हमारे मुल्क में कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हैं जो जबान खोलते हैं, ऐसे आलम में अब मुसलमान बेचैन, मुसलमान बेकरार सोचने लगा। कहा कि नादानो, मेरे घर को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे कपड़ों को फाड़ना है फाड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी जमीन जायदाद छीनना है छीन लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे मदरसों और मस्जिदों के गुंबदों मीनार को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जिस रसूल का कलमा पढ़ के हम खुदा की बारगाह के मकबूल बंदे बने, उस रसूल के खिलाफ बोलोगे तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर उस रसूल के खिलाफ एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करेंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यहीं पे ठहर करके मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, हम हक वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहते हुए हम हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी कौम के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते। लेकिन दूसरे लोग हैं जो हमारी मस्जिदों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे मदरसों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी खानकाहों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे कब्रिस्तान के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी बहू बेटियों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी हमारी बेटियों के निकाब के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमान के चेहरे की दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमानों के सर पे टोपी देख करके मुंह खोलते हैं, कभी उनका इस्लामी लिबास देख करके मुंह खोलते हैं। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जब तक दूसरे लोग हमारे लिबास के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी टोपी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि अब तो टोपी दाढ़ी या हमारी बहनों के लिबास या उनके निकाब को तो छोड़ो, बल्कि जिस महबूबे खुदा ने, जिस रसूल कौनैन ने, जिस नबी कौनो मका ने, जिस खुदा के हबीब ने मक्के की दुनिया में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हो करके गारे हिरा में अपना वक्त गुजार के 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े हो करके हमें खुदा का पैगाम दिया था, जिस रसूल को खुदा ने सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर बनाया था, जिस रसूल को खुदा ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया था, जिस रसूल के सीने में खुदा ने कुरान पाक के 30 पारे उतार दिए थे, जिस रसूल ने खुदा ने भटकी हुई कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया था, जिस रसूल को खुदावंदे कुद्दूस ने इतना इल्म दिया था कि जिसने इंसान को इंसानियत का लिबास अता किया था, मक्के की दुनिया से लेकर मदीने की दुनिया तक जिसने अपनी 63 साल जिंदगी गुजार के सुबह कयामत तक के लिए इंसान को इंसानियत का लिबास अता किया और हर कौम के लोगों को पुकारा कि आओ, अगर सुकून लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, चैन लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, आराम लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, हिदायत लेना हो तो मेरे पास आ जाओ। मुस्तफा जाने रहमत जो नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के मुक्तदा और सुबह कयामत तक खातमुन नबीइन बनकर आने वाले प्यारे नबी के खिलाफ हमारे मुल्क में कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हैं जो जबान खोलते हैं। ऐसे आलम में अब मुसलमान बेचैन, मुसलमान बेकरार सोचने लगा। कहा कि नादानो, मेरे घर को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे कपड़ों को फाड़ना है फाड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी जमीन जायदाद छीनना है छीन लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे मदरसों और मस्जिदों के गुंबदों मीनार को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जिस रसूल का कलमा पढ़ के हम खुदा की बारगाह के मकबूल बंदे बने, उस रसूल के खिलाफ बोलोगे तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर उस रसूल के खिलाफ एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करेंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिनको जाना था वो चले गए और जिनको बैठना था वो बैठ गए। मगर बैठने वालों, इतनी बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ऐसी बातें सुनकर
और अपनी कुव्वत हाफजा में महफूज करके उठो, ताकि कल सुबह जब उनसे मुलाकात हो तो अपनी मुलाकात में उन लोगों को बता देना कि काश सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर के वक्त में अगर तुम रहते तो मालूमात का खजाना तुमको भी मिल चुका होता। इसलिए कि मैं अपने घर की तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हूं, मैं हजरत असद इकबाल के खानदान की तारीफ करने खड़ा नहीं हूं, मैं इस मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और जुमला उलमा इकराम के घर की तारीफ करने खड़ा नहीं हूं। मैं अगर खड़ा हूं तो मक्की ताजदार की तारीफ करने खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो मदनी आका की तारीफ करने खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो कुरान की अजमत बताने के लिए खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो तुम्हें सच्चा इस्लाम बताने के लिए खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो मजहब हक्का की बातें बताने के लिए खड़ा हूं। आज लोग मजहब इस्लाम से दूर रह के दूरी से देखते हैं तो मजहब इस्लाम उनको धुंधला नजर आता है और वो कहते हैं मजहब इस्लाम में ये दाग है, मजहब इस्लाम में ये दाग है, मजहब इस्लाम में ये दाग है। लेकिन आओ पूछो बगदाद के गौस से पूछो, वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा है। आओ पूछो अजमेर के गरीब नवाज से पूछो तो वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा मजहब है। आओ पूछो कचौचा के मखदूम बताएंगे कि मजहब इस्लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम में आपको बताना ये चाह रहा था कि यकीनी तौर पर आपको और हमको खुदा ने वो आंखें तो दी है जिन आंखों से हम दूसरों को देख लेते हैं, मगर देखने में कभी कभी धोखा होता है। इसलिए हम दूसरी कौम के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपनी आंख की पट्टी को खोल दो और खोल करके आओ और मजहब इस्लाम को मोहब्बत की नजर से देखो, मजहब इस्लाम को अकीदत की नजर से देखो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मक्के की सुनहरी वादी में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। मेरा रसूल पैदा होने के बाद 40 बरस तक खामोश था, लेकिन 40 बरस के बाद जब मेरे मुस्तफा ने जबान खोली है तो हालात ऐसे बन गए हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फारूक आजम ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत उस्मान ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत मौलाए कायनात ने जब रसूल को देखा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मियां सुनो, देख करके कलमा पढ़ा, आप कहोगे कि उन्होंने माथे की आंखों से देखा था जिसकी वजह से उन्होंने कलमा पढ़ा, हम तो माथे की आंखों से देखे नहीं तो हम कलमा कैसे पढ़ें? तो आओ ये तुम्हारा कमाल होगा कि तुमने माथे की आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन अपने गांव में जो मदरसा तुमने कायम किया है इस्लामिया गफूरिया नाम का मदरसा, उस मदरसे से लेकर तुम्हारे घर तक अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। अगर रसूल को नहीं देखा तो कुरान को तो देखा है, और अगर कुरान को देखा है तो कुरान से पूछ रसूल कैसे थे, तो कुरान कहेगा रसूल को देखना चाहते हो तो आओ, रसूल का चेहरा वो दुहा है, रसूल के जुल्फे पाक वो लैली इज़ा सजा है, रसूल का सीने पाक अलम नशरह लक सदरक है, रसूल के हाथ मुबारक यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, रसूल का सफर मुबारक सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा है। अगर तुम बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक पढ़ते चले जाओ तो सर से लेकर पांव तक मुस्तफा जाने रहमत का मोजज़ा नजर आएगा। और ये मैं नहीं कहता बल्कि आओ हम सबकी अम्मा प्यारे नबी की पाक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरे रसूल के इंतकाल के बाद जब कुछ लोग आए और रो रो के कहने लगे आयशा चंद दिन हो गए हम नबी को देख नहीं सके, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब हम भूखे होते थे तो नबी को देख लेते थे, हमारी भूख मिट जाया करती थी, जब हम प्यासे होते थे नबी को देख लेते थे तो हमारी प्यास बुझ जाया करती थी, लेकिन अब कुछ रोज हो गए हम नबी को देखे नहीं। ए आयशा जरा सा नबी की तारीफ तो सुना दो, जरा नबी के कमालात तो बता दो, जरा नबी के मोजज़ात तो बता दो। तो हजरत आयशा कहती है ए मेरे आका नबी के सहाबा, अगर अपने नबी का कमाल देखना चाहते हो, उनका हुस्न देखना चाहते हो, उनका मोजज़ा देखना चाहते हो तो आयशा से न पूछो, जाओ खुदा का मुकद्दस कुरान उठा के देखो, बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न कुरान में अता कर दिया।
प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान अपनी नातिया शायरी में लिखते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था कि चैलेंज, हर दौर में चैलेंज होता है, उस चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी ही गेनर होता है। जो चैलेंज से भागे समझ जाओ वो कमजोर, और जो चैलेंज को कबूल करे मान जाओ वही बहादुर है। आप मुसलमान हैं, आपके सामने भी चैलेंज है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज के साथी पूछते हैं नमाज क्या है बताओ, तो आपको बताना होगा। अगर आप मार्केट में दुकान रखे हो तो दुकानदार जो दूसरे हैं मार्केट के, वो आपसे पूछते हैं कि रिस्क हलाल का फलसफा इस्लाम में क्या है वो बताओ। अगर आप सफर करते हो तो आदाबे सफर का चैलेंज आपके साथ, अगर आप खाना खाते हो तो आदाबे तनावुल का चैलेंज आपके साथ, अगर आप सोते हो तो आदाबे नौम का चैलेंज आपके साथ, अगर किसी से बात करते हो तो आदाबे तकल्लुम का चैलेंज आपके साथ, अगर शादी ब्याह करते हो तो आदाबे निकाह का चैलेंज आपके साथ, अगर लेन देन करते हो तो लेन देन का चैलेंज भी आपके साथ, अगर अब्बा अम्मा आपके जिंदा हैं तो अब्बा अम्मा की खिदमत का चैलेंज आपके साथ, अगर अल्लाह ने बेटा बेटी आपको दिया तो बेटा बेटी के साथ इंसाफ का तवाजुन बरकरार रखने का चैलेंज आपके साथ। ऐ मुसलमानों, अब इस चैलेंज को कैसे कबूल करोगे, और अगर कबूल कर लिया तो इस चैलेंज पे खर्रे कैसे उतरोगे, अगर आपने कबूल कर लिया तो उस चैलेंज को पूरा कैसे करोगे। इसलिए अब जरूरी हो गया कि हर इलाके में मदरसे हो, हर इलाके में दानिशगाह हो, हर इलाके में मकतब हो, हर इलाके में मजलिस हो, हर इलाके में जलसे हो, जहां आदाब इस्लाम सिखाया जाए, जहां आदाब कुरान सिखाया जाए, जहां आदाब तकल्लुम सिखाया जाए, जहां आदाब रिज़्क़ हलाल सिखाया जाए, जहां आदाब नबी सिखाया जाए, जहां आदाब वली सिखाया जाए, जहां आदाब वालिदैन सिखाया जाए, जहां आदाब उस्ताद सिखाया जाए। आज ये चीजें हमारे लिए एक ऐसी अजीमुशान नेमत है कि ये दूसरी जगह नहीं मिलती, अगर मिलती है तो सुन्नियों की मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उत्तर दिनाजपुर के खुशनसीब बाशिंदों, माँ बहनों बैठी हो तो तुमसे भी मुखातब हो, भाई मेरे मैं तुमसे भी मुखातब हूं कि परवरदिगारे आलम ने यह शरफ आपको अता फरमाया है, यह शरफ आपको अता फरमाया है कि आपने परवरदिगारे आलम के दीन को सीखने के लिए, उसके महबूब से मोहब्बत करने के लिए आपने मदरसा भी बनाया, आपने जलसे भी सजाए, आपने उलमा अहले सुन्नत से राब्ता भी रखा, आपने शोरा अहले सुन्नत से ताल्लुक भी रखा, आपने अपने मुअज्जिज़ीन की खिदमत भी की है। यही वो इस्लाम है जिसको नबी कौनो मकान ने मक्के में बांटा था। मक्के से तकसीम होते होते मदीना तक ये नेमत आई, मदीने से निकली थी तो करबलाए मुअल्ला तक आई, करबला से निकली तो बगदाद मुअल्ला तक आई, बगदाद से निकली तो अजमेर पाक तक आई, अजमेर पाक से आई तो कचौचा मुकद्दसा तक पहुंची, कचौचा मुकद्दसा से निकली तो मारहरा मुतहरा तक पहुंची, और मारहरा मुतहरा से निकली तो बरेली शरीफ तक पहुंची। इसलिए आज आला हजरत और मसलक आला हजरत का हम दम भरते हैं, इसलिए कि आज के पुरफेतन दौर में गैर तो गैर बहुत सारे अपने जो कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी में नजर आते हैं, लेकिन सलाम बंद, अंगूठे चुमना बंद, फातिहा बंद, नियाज बंद, कब्र पे हाजिरी देना बंद, इन चीजों का शोशा छोड़ते हैं। ऐसे आलम में अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईकान की हिफाजत के लिए, अपने आप को मजबूत दावेदार बनाने के लिए जरूरत है कि मसलक आला हजरत का नारा लगा के मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाना, और अपनी जबान से ये कहना मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था
आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। अगर कोई कहे नबी से रिश्ता जोड़कर क्या फायदा, तो पकड़ना उसको और कहना नादान, नबी से हमको तू अलग करना चाहता है, हम अलग हो नहीं सकते, इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।